जब भी कोई पहली बार विदेश जा रहा होता है या फिर जाने का प्लान करता है तो उसके मन में सिम कार्ड से रिलेटेड यानी कि अपने फोन से रिलेटेड काफी सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि उसका सिम कार्ड जो है यानी कि उसके सिम में जो फोन नंबर है वो उसकी बैंक में भी लगा हुआ है और कई और जगहों पे लगा हुआ है। तो उसे इन केस अगर किसी तरीके से OTP की जरूरत पड़ेगी तो वो उसके फोन पे ही आएगा। तो सबसे पहली चीज तो उसके मन में यही आती है कि किसी वजह से अगर मेरे पास OTP आता है तो वो मुझे कैसे मिलेगा। दूसरा सवाल ये रहता है कि अगर उसका कोई काम वगैरह चल रहा है या उसके दोस्त या रिश्तेदार उसको फोन करेंगे तो वो उसके उस पर्सनल नंबर पे ही फोन करेंगे जो उसका करंटली नंबर है। बट जब वो विदेश जाएगा तो क्या उसका ये फोन काम करेगा, क्या उस पर OTP रिसीव होगा, क्या उस पर कॉल होगी, अगर इमरजेंसी में वो विदेश में कहीं फंस जाए तो क्या अपने फोन से वो दूसरी जगह कॉल कर सकता है, और अगर इसका कोई स्पेशल रिचार्ज है तो वो स्पेशल रिचार्ज किस तरीके से होगा, और काफी सारे सवाल मन में रहते हैं। सभी लोगों को ये लगता है कि अगर हम विदेश अपनी सिम को ले जाएं तो वहां पे हमारी सिम से कॉल करना और ये सारी चीजें काफी सस्ती पड़ेंगी। प्लस अगर हम विदेश की सिम सस्ती भी पड़ रही है तो विदेश की सिम को चालू होने में कितना टाइम लगेगा या फिर कितने रुपए की पड़ेगी, रिचार्ज महंगा होगा, और काफी सारे सवाल होते हैं। सिम जो है विदेश में हैंड टू हैंड एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर शुरुआत में करूंगा कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट में आप जब चलेंगे फिरेंगे तो वहां आप देखेंगे कि कई सारी इंटरनेशनल सिम मिल रही हैं इंटरनेशनल रोमिंग के साथ। तो मैंने भी ड्यूटी फ्री में देखा था कि एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग का एक पूरा बूथ था और वहां पे एयरटेल की सिम मिल रही थी विदेश ले जाने के लिए। बट न्यू सिम विदेश ले जाके कोई फायदा नहीं है। आपको ले जानी है तो आप अपनी करंट सिम ले जा सकते हैं, आपकी करंट सिम विदेश जाने के बाद चलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बट उसमें क्या होगा, आपके जो SMS है आपको आपकी सिम पे SMS फ्री में रिसीव होंगे। हो सकता है कुछ ऑपरेटर SMS रिसीव करने के भी चार्जेस लें, बट ज़्यादातर ऑपरेटर जो है SMS आपको रिसीव करवाने के कोई भी चार्जेस नहीं लेते। इन केस अगर आपके पास कोई कॉल आती है आप उस कॉल को कट कर देते हैं, उठाते नहीं हैं, यानी कि खुद ही डायल वाले बटन दबा के कट कर दिया तो आपके पैसे कटेंगे। और कॉल करने के तो पैसे लगते ही हैं, SMS करने के भी पैसे लगते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के भी पैसे लगेंगे। आपका जो इंडिया का रिचार्ज है वो सारा काम नहीं करता, वो सारा इनवैलिड हो जाएगा अगर आप विदेश में पहुंच गए हैं तो। फिर सेकंड चीज़, अगर आपको फिर भी अपने सिम से इंडिया कॉल करनी है या कहीं भी कॉल करनी है, SMS वगैरह करना है, इंटरनेट यूज़ करना है अपनी सिम में, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज अलग अलग रिचार्ज देती हैं। 1200-1500 रुपये का ये रिचार्ज होता है। तो यहाँ पे कॉल और इंटरनेट दोनों बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा और उस महंगे के साथ साथ आपको 1200 या 1500 रुपए का रिचार्ज अलग से कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हफ्ता भर या 15 दिन के लिए रिचार्ज वैलिड होता है। आप अपने आपकी जो भी सिम है आप उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके पता करिए कि इंटरनेशनल रोमिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और क्या कितने का रिचार्ज होगा। तो मेरे हिसाब से अपनी सिम में इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करा के कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सिर्फ OTP रिसीव करना है तो आप अपनी सिम का बैलेंस रखिए 0 और ले जाइए विदेश, वहां पे आपको SMS रिसीव होंगे। और अगर आपके पास कोई कॉल आए तो आप इग्नोर करिए, काटिएगा मत। विदेश पहुंचने के बाद आप नई सिम कार्ड वहां की खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और उस पर आपको रिचार्ज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप उससे अगर इंटरनेशनल कॉलिंग करेंगे तो वो भी काफ़ी सस्ती पड़ेगी कंपेयर में कि जो सिम आप इंडिया से ले गए हैं, प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा, आप SMS भी उसी पे यूज़ कर सकते हैं। वो बात एक अलग है कि उसका नंबर आपको दूसरों को देने में परेशानी होगी, बट इंटरनेशनल कॉलिंग इंडिया से भी विदेश आपको कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आप इंडिया की सिम भी अगर विदेश ले जाते हैं और यहाँ से कोई आपको कॉल करेगा तो उसके फ़ोन पे जो चार्जेस कटेंगे वो इंटरनेशनल कॉल के ही कटेंगे। 12-15 रुपए जो कटते हैं वही कटेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी अनलिमिटेड कॉल का रिचार्ज हुआ है तो वो कॉल जो है आपको भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप विदेश में हैं और भले ही सिम इंडियन है तो इंटरनेशनल कॉलिंग वाले चार्जेस ही लगेंगे कॉल करने वाले को। तो इसलिए इस बात का तो ख्याल छोड़ ही दिए कि कोई आपको कॉल करेगा आपकी पर्सनल सिम पे। तो बेहतर यही रहेगा कि वहां पहुंचकर वहां की सिम आप खरीद लीजिए और विदेश की सिम भी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। सस्ती का मतलब है कि उस देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे कोई देश ऐसा है जहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती हैं तो वहाँ पे सिम भी 200-300 रुपए की मिल जाएगी। अगर कोई देश ऐसा है जैसे यूरोप है, UK है, अमेरिका है, कनाडा है, तो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगी कि भैया 2000-3000 रुपए की सिम मिलेगी। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से सिम कार्ड भी मिलेगा, तो उसमें जो डेटा वगैरह है वो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा। अगर आप विदेश पहुँच के सिम खरीदने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको दे दूँ
कि आप सिम कार्ड जो है एयरपोर्ट से मत खरीदिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे हर एक चीज़ बहुत महंगी मिलती है। आप कुछ भी लीजिएगा एयरपोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद आपको किसी से कनेक्ट होना है, किसी से बात करनी है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करें और उसे ऑनलाइन व्हाट्सएप, ईमो वगैरह के जरिए कॉल करें। और अगर आपको शहर तक जाना है तो गूगल मैप्स पे मैप को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन आप वहीं एयरपोर्ट पे निकाल लीजिए। एयरपोर्ट पे इंफॉर्मेशन बूथ होती है, वहां पे जाके बातचीत कर लीजिए कि भैया यहाँ कैसे पहुंचे। एक बार आप शहर पहुंच जाएं, शहर पहुंचने के बाद वहां से आप जाकर सिम खरीद लीजिए। और यहाँ पे मैं विदेश में सिम खरीदने से रिलेटेड कुछ और चीजें आपको बता दूं। सिम आप वो खरीदिएगा जिसमें आपको इंटरनेट पैक जो है अच्छा मिले, प्लस इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोकल कॉल का आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ही रेयर है कि आप वहाँ किसी को जानते होंगे। आप ज़्यादातर भी कनेक्ट करेंगे तो वो इंडिया में ही कनेक्ट करेंगे। प्लस सिम कार्ड खरीदते हुए ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका फ़ोन जो है 4G है, 5G है, क्योंकि आजकल 5G का भी नेटवर्क चल रहा है और 5G का जो डेटा पैक है या सिम कार्ड वगैरह है वो महंगी पड़ेगी कंपेयर टू 4G। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और कौन सी सिम का नेटवर्क अच्छा है, कौन सी सिम का नहीं, कौन सी सिम लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो जिस देश आप जा रहे हैं गूगल पे सर्च करिए कि उस देश में कौन कौन से नेटवर्क अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कितने में कितने की सिम दे रहा है, और सारी डिटेल्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सारी डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आई होप कि सिम कार्ड से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेरी थी मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दी होगी। अगर कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे नॉलेज होगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, मैं कोई ट्रैवल एजेंट वगैरह नहीं हूँ। जो भी चीजें मैं शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही शेयर करता हूँ। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।